ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और स्वागत है मेरे सेकेंड लास्ट वेडनेसडे मैसेज 2025 का। मैंने भी कैलेंडर चेक किया और मेरा लास्ट वेडनेसडे मैसेज होगा 31 दिसंबर को, आखिरी दिन साल का। मास्टर प्लान कितना खूबसूरत है, देख रहे हो। और ये मेरा सेकंड लास्ट मैसेज है 2025 का। इसका मतलब ये है कि मैंने 50 वेडनेसडे मैसेज किए हैं 2025 में, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो वेडनेसडे मैसेजेस हैं ये आपको कुछ मोटिवेशन दे रहे होंगे, कुछ हेल्प मिल रही होगी, कुछ आग लग रही होगी कहीं, तो आपको गर्म रख रहा होगा आपकी जर्नी में, इस ज़बरदस्त जर्नी सोशल एंटरप्राइज की जो है, और आपके सपनों को सच बनाने में। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ पिछला एक हफ़्ता जो जिस भी चीज़ के हो के मैं गुज़रा हूँ, जो बैटल्स मेरे दिमाग में चलते आ रहे हैं और मेरे दिल में। और एक बहुत ही डियर फ्रेंड खो दिया मैंने कुछ दिन पहले। बहुत 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 करीब दोस्त था मेरा, एक ऐसा इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरे साथ में हमेशा रहता था, जिसने कभी मुझे जज नहीं किया, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया जो भी मैं था उसको, जिसने लॉयल्टी दिखाई ऐसे जैसे बहुत ही कम देखने को मिलती है आज की दुनिया में। और वो मेरा डाउनलाइन था, मेरा डाउनलाइन मेरे दिल में हमेशा रहेगा वो। और एक अच्छा आदमी था वो। और मैं मेरी माँ के शब्द याद रखता हूँ कि मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि सबसे मुश्किल चीज़ ढूंढना इस दुनिया में है एक अच्छा इंसान। क्योंकि हम सब, जो भी आप हो, आप ब्रांड न्यू हो बिजनेस में, आप अपनी जर्नी के बीच में हो, आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, प्लीज़ समझिए इस बात को। ये वेडनेसडे मैसेज मेरे दिल से है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेयर करना चाहता था आपसे, क्योंकि मैंने इतना कुछ शेयर किया पूरे साल भर में। शायद मास्टर प्लान चाहता था कि मैं शेयर करूँ थोड़ा अलग या कुछ थोड़ा और गहरा आप लोगों से, मेरे दिल से आपके दिल तक। तो बैठिए, रिलैक्स करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँ रियलाइज़ करने में कुछ तो, और इस जर्नी में आपको कुछ तो उससे मिले। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि सबसे मुश्किल चीज़ है इस दुनिया में ढूंढना, वो है एक अच्छा इंसान। और मैं हमेशा सोचता था कि अपने आप से पूछता था कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा आदमी हूँ। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको दे सकता है कोई भी, जब आप एक दिन चले गए और कोई आपके बारे में बात करे और वही शब्द का इस्तेमाल करे कि वो अच्छी औरत थी या वो अच्छा आदमी था। पता है, इंग्लिश बहुत सिंपल साउंड करती है, गुड मैन, गुड वुमेन, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो आपको कोई दे सकता है। समझ रहे हो। वो एक अच्छा दोस्त था हमेशा, और ये मेरा करीबी दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एक बहुत अच्छा आदमी था हर तरीके से। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों मैं इस कंक्लूजन पे आया उसके बारे में कि वो ऐसा है, कि वो अच्छा है, कैसे मुझे कंक्लूजन में आया कि ये एक अच्छा आदमी है। क्योंकि शायद हमारी जर्नी अल्टीमेटली डिसाइड होती है कि कैसे आप लोगों को महसूस करवाते हो, कैसे आप लोगों को महसूस करवाते हो, कैसे लोग आपको याद करना पसंद करते हैं, कितना आप उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हो। और ये सिर्फ हमारी जर्नी के बारे में नहीं है सोशल एंटरप्राइज में, ये है हमारी जर्नी पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर्स की तरह, लवर्स, बेस्ट फ्रेंड की तरह, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, कुछ भी आप सोचो। अल्टीमेटली आपके पास ताकत है कि आप इस चीज़ पे प्रभाव डाल सकते हो कि कोई कैसा महसूस कर रहा है। वो एक स्माइल किसी को खुश कर सकती है, सही समय पे सही मैसेज भेजना सही शब्दों के साथ किसी को अच्छे मूड में डाल सकती है, अच्छे मूड में आ सकता है वो इंसान। वहाँ पे रहना किसी के लिए उनके सबसे बुरे वक्त में, वो सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है किसी के लिए जो आप किसी को दे सकते हो। उनको मदद करना, चेंज करने में, बिना जज किए उनको एक्सेप्ट करना जो भी हैं वो उसको लेकर, और उनको मदद करना उस जर्नी ऑफ चेंज में।
वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो किसी की ज़िंदगी में आप ला सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग ये जाने, इस बिज़नेस की वजह से, इस जर्नी की वजह से आपको मिला है ये ताकत, आपको मिली है ये जिम्मेदारी कि आप ज़्यादा लोगों वो हैं आपकी लाइफ में एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है उसके सोशल स्ट्रक्चर है, कुछ दोस्त हैं, पीने वाले फ्रेंड्स हैं, पार्टी वाले फ्रेंड्स हैं, खेलने कूदने वाले फ्रेंड्स हैं, वीकेंड वाले फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये ना, सबके पास ये कुछ सर्कुल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है एक, और हम लोग इन लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं जितना भी हम कर सकें। हमें कुछ ट्रेसपास भी है इनके साथ, लेकिन चूंकि आप एक नेटवर्कर हो, चूंकि आप इन्वॉल्व हो सोशल एंटरप्राइज में, तो आपके पास एक बड़ा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्योंकि भले ही आपके ब्रांड न्यू डाउनलाइन कल हो जो हो, आप अगर उनके साथ बहुत सारे समय बिताते हो एक हाई लेवल ऑफ ट्रेसपास के साथ और एक हाई लेवल उस काबिलियत की कि आप उनको इम्पैक्ट कर सको पॉजिटिवली, फाइनेंशियली, उनकी इनकम, उनकी ग्रोथ, उनकी समझ अपने आप को लेकर, तो अगर आप आज एक नेटवर्कर हो हमारे साथ, महान फाउंडर्स जापा और दातुश्री विजय के साथ, तो इसका मतलब यह है कि आपको चुना गया था। पता नहीं आप समझते हो इस बात को कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। आपको चुना गया था कि आप ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सको एक नॉर्मल इंसान की तुलना में। आपको चूज किया गया था आपके मास्टर प्लान में कि आप इस पोजीशन पे रहो जहां पे आपकी आवाज बदल सकती है किसी की जिंदगी। आपका एंगेजमेंट, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप, आपकी केयर, आपका प्यार, आपका कन्फ्रंटेशन, आपका कभी भी गिव अप नहीं करना उस इंसान के ऊपर एटीट्यूड जो है, वो बदल सकता है उस इंसान को कि वो बेहतर इंसान बन सके या बेस्ट वर्जन बन सके उनका खुद का। और ये एक बहुत जबरदस्त ऑनर है, प्रिविलेज है। खुशकिस्मत होंगे कि मैं अपनी लाइफ देखता हूं एक अपलाइन की तरह, एक नेटवर्कर, एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूं इस इंडस्ट्री में अपने आप को। एक महान ऑनर और प्रिविलेज है ये कि मेरा मास्टर प्लान मुझे लेकर आया इस जगह पे जहां पे हर हफ्ते मुझे एक वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है जो शायद इंपैक्ट कर रहा है लोगों को जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूं। वो लोग जो टेक्निकली, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो को, अभी आप मुझे जानते हो, मैं नहीं जानता आपको, मैं शायद कभी आपसे मिल भी नहीं पाऊंगा, और शायद कभी मुझे वो हाथ हो सकता है कभी कंफर्ट आपके गले ना लगा पाऊं, आपको हाथ ना मिला पाऊं, लेकिन मेरा आवाज, मेरा दिल, जो लेसन्स मैंने सीखे हैं महान टीचर से, जैसे कि जापा और दातुश्री विजय, मेरी माँ और बहुत सारे टीचर जो मेरी लाइफ में रहे हैं, मेरे पास वो ताकत है, वो जिम्मेदारी है कि मैं इंपैक्ट कर सकता हूं आपकी लाइफ, और मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूं। मैं उस ड्यूटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी पे लेता हूं। ये मेरी ड्यूटी है, भूल जाओ सब कुछ। और मेरी ड्यूटी आपके अपलाइन की तरह है कि मैं आपको इंपैक्ट कर सकूं इस बिजनेस के भी आगे। सिर्फ मैक्स आउट किंग और क्वीन बनाने का नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर फादर, बेहतर ब्रदर, बेहतर सिस्टर, बेहतर डॉटर, बेहतर सन, बेहतर दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक बेहतर इंसान बना सकूं आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सोशल एंटरप्राइज के बारे में, कि आपके पास है वो ताकत कि स्ट्रेंजर्स आएंगे, अजनबी लोग आएंगे आपकी जिंदगी में। जैसे मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसको मैंने खो दिया कुछ दिन पहले, वो एक अनजान व्यक्ति था, करीब 27 साल पहले, मेरे लिए 26 साल पहले। वो एक स्ट्रेंजर था, अनजान आदमी था, वो मेरी लाइफ में आया सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। और एक स्ट्रेंजर से, एक अनजान आदमी से, वो एक अनजान आदमी से वो बना मेरा भाई, वो मेरा भाई बना। वो था मेरे लिए हमेशा, वो मेरे परिवार के लिए हमेशा था, वो मेरी मां के लिए हमेशा था। मैं उसके बच्चों को बड़ा होते देखा है मैंने। मैं अफसोस करता हूं कि मैंने ज़्यादा समय उसके साथ नहीं बिताया इस चीज़ को लेकर। मैं बहुत
ये कोई बहाना नहीं है। मैं इतना बिजी था अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे माफ़ करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और यही एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको जहां चूज किया गया था कि स्ट्रेंजर्स आएंगे आपकी लाइफ में और वो बन जाएंगे आपके भाई और बहन, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उनकी लाइफ को इंपैक्ट कर सको पॉजिटिवली। और ये मत सोचिएगा कि ये बिजनेस एक लिमिटेड है, 3,000 बीवी लेफ्ट, 3,000 बीवी राइट में। ये जरूरी है, प्रेजेंटेशन जरूरी है, रूल 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपैक्ट दूसरे लोगों की जिंदगी पे वो भी उतना ही, शायद ज्यादा नहीं लेकिन बराबर का इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए मैं कभी नहीं बंद करूंगा जो मैं कर रहा हूं वो करना। मैं करता रहूंगा, इसको अपनी पूरी जिंदगी भर करता रहूंगा, ताकि मेरे बच्चे मुझे देख सकें और समझ सकें कि उनके पिता जो थे उन्होंने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया स्ट्रेंजर्स की तरफ भी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो उसके भाई और बहन बन जाएंगे और वो इंपैक्ट कर पाएगा उनकी जिंदगी को पॉजिटिवली, क्योंकि वो एक ऐसी जर्नी में है जहां पे बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जहां जो मैं था 27 साल पहले, जो मैं हूं आज, मैं उम्मीद करता हूं कुछ वैल्यू मैं आपको दे पा रहा हूं उससे। और अगर आप को याद रखा जाए एक नेटवर्कर की तरह, हाँ, हम आपके सक्सेस के लिए याद रखेंगे, आपके ड्रीम्स सच होंगे तो आपको याद किया जाएगा। हम याद करेंगे बहुत खुशी के साथ जिस दिन आपने पहली रोलेक्स खरीदी थी, जैसे मैंने खरीदी थी, या आपकी पहली फरारी, या आपका पहला ड्रीम हाउस अपनी माँ के लिए या पिता के लिए। लेकिन आपको याद रखे जाना चाहिए इस तरीके से कि आपने लोगों की चिंता करी है, केयर किया है, आप अच्छे थे लोगों के साथ, आप केयर करते थे अपने कंफर्ट जोन के आगे, आप अपना समय कुर्बान करने को तैयार थे, अपनी नींद कुर्बान करने को तैयार थे, अपने परिवार को कुर्बान करने को तैयार थे, अपने दोस्तों को कुर्बान करने को तैयार थे, ताकि आप एक स्ट्रेंजर की मदद कर सको, एक अजनबी की मदद कर सको कि वो बेटर वर्जन बन जाए अपने आप का। और ये बहुत ताकतवर है, ये अविश्वसनीय लेवल का ताकत है। तो जब आप देखते हो अपने डाउनलाइंस को, आपके ब्रांड न्यू डाउनलाइंस को, आपके पुराने डाउनलाइंस को, आपके मैक्स आउट डाउनलाइंस को, आपके इरिटेटिंग डाउनलाइंस को, आपके फुल कप डाउनलाइंस जो हैं, तो गिव अप मत करिएगा उनके ऊपर कभी भी, कभी भी गिव अप मत करिएगा उनके ऊपर। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा लोगों के ऊपर जब तक उनके पास एक जरा सा भी तिनका भर फेथ है ना, भरोसा है मेरे ऊपर, और मुझे 0.00001% फेथ है उनके ऊपर, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा उनके ऊपर। मैं कभी आप लोगों पे गिव अप नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे ये चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए भविष्य में, मैं यहां पे रहूंगा आपके लिए। जब तक मेरे पास आवाज़ है, इंटरनेट है, मैं हमेशा अपना बेस्ट करता आऊंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा अपलाइन बनूं। और मैं चाहता हूं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्त की ज़िंदगी देखी, जगन मोहन, उसने फरारी नहीं खरीदी थी, लेकिन वो अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत मेहनती था, कभी गिव अप नहीं किया अपने ड्रीम्स पे, हमेशा पुश करता था अपने आप को। वो 69 की उम्र पे, 69 साल की उम्र पे चला गया हमें छोड़ के, और मैं दुआ करता हूं कि मैं उसका दिल, उसका वॉरियरशिप, उसका वर्क एथिक्स, ये सब ले सकता उससे और आपके अंदर डाल दूं, और आप 2 से 3 साल में मैक्स आउट हो जाओगे। मैं गारंटी करता हूं इस चीज को। और जिस दिन आपको याद किया जाएगा तो उनको बोलना चाहिए कि आप एक अच्छे औरत थे, आप एक अच्छे आदमी थे, आपने अपने वादे पूरे किए, आपने कभी गिव अप नहीं किया लोगों पे, भले ही उन्होंने आप अपने ऊपर गिव अप कर दिया हो। समझो मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं आपको इस वेडनेसडे मैसेज पे ये बताना कि मैं परफेक्ट नहीं हूं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा अपने वादों को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं अपने पिता का बेटा हूं, और मैं हमेशा अपने वादे पूरे करूंगा। आई लव यू गाइज so much.